लगता है कि हमने कभी प्रचार किया, वो सब हमें वो स्मरण दिलाता है कि आपको क्या करना है, प्रभु को याद करना है। ठीक है, हम पिछले दिनों में कुछ चीजों को देख रहे थे। फर्स्ट किंग 13 चैप्टर्स, कितने लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा मालूम नहीं मुझे, बट मैं उसको पकड़ कर चल रहा हूँ। हालेलुया। याद है हमने कुछ बातें करी थी, थोड़ा सा इसका गाना बुलाएं, चलो इसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाएं। तो हम लोग कुछ चीजों को देख रहे थे जिसके अंदर में फर्स्ट किंग 13 चैप्टर के अंदर में बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारे बीच में रखना चाहता है और हमको कुछ सिखाना चाहता है। पहली बात तो, क्या हम सचमुच बाइबल को सही तरीके से रीड करते हैं क्या, पढ़ते हैं क्या? वहां से मैं शुरू करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में मैंने बोला था आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। और मेरे ख्याल से आप लोग व्यस्त बहुत रहते हो कामों में, घर के कामकाज, और फिर इसके अलावा पहुनाई, लोग आ रहे, गेस्ट आ रहे, इधर उधर के कामों में बहुत सारा बिजी समय निकल जाता है और हम बाइबल को सीख नहीं पाते। हाँ या ना? तो हो सकता है हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, और टाइम नहीं मिलने से क्या हो जाएगा, हम जो सीख रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ों को भूल जाएंगे। मैं आज नागपुर की बात करता हूँ। नागपुर में मेथोडिस्ट चर्च के अंदर में मुझे बोलने का मौका मिला, और मैंने देखा वहाँ पर कि मेरे दादाजी के समय के लोग वहाँ पर थे। यानी मेरे दादाजी की जो मिनिस्ट्री थी, उस मिनिस्ट्री में उन्होंने दादाजी को जब सुना, वो लोग मुझे आज मिले और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात क्या बोली, ये परिवार परमेश्वर का चुना हुआ परिवार है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, पर वो ब्लेसिंग कहाँ से आ रही? बाइबल क्या बताता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये आशीषें बहते रहेगी। और देखो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बराबर ठीक ठाक होने लगी। और ऐसी बातें जब निकली, तो भाई प्रशांत के लिए भी हमने बातें की कि भाई प्रशांत किस तरीके से प्रभु को जानने लगा। और सबसे पहली बात, अम्मा के लिए, बच्चों के लिए, भूमि के लिए बातें निकली, हमारी डिस्कशन हो रहा था कि वो कैसे प्रभु की सेवा में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा देखूं, वो बचपन का मेरा दोस्त है, छोटे पन से, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड, लड़कपन का मेरा दोस्त। और हमने एक दूसरे के साथ चिवड़ा खाने के हिसाब से प्रार्थना में आता था, ये बात भी हमने करी। इवन मुझे मेरे पापा की बात याद आती है कि मेरे पापा जब भी वो सेंट्रल चर्च के अंदर में वो मूवी आती थी, कौन सी जीसस मूवी आती, तो मेरे पापा साइकिल पर बिठा के लेके जाना, हम बच्चों को लेके जाके वहाँ बिठा के जीसस की मूवी दिखाते थे। मुझे स्मरण क्या आ रहा है कि देखो वो टच कब काम कर गई, वो फीलिंग्स कब काम कर गई। ऐसे ही कैजुअल लेके जाते थे, चल भाई मेरा बेटे का दोस्त है, हमारे नेबर है, हम पूरा परिवार जा रहे तो तू भी चल। वो लाइब्रेरी के अंदर में मेरे दादाजी, मेरे चाचा लोग आते थे, तो वो मूसा की 10 आज्ञा के ऊपर में मूवी लगाकर दिखाते थे, या फिर कभी जीसस की मूवी दिखाते थे, तो हम लोग सब मिलकर देखते थे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें बताने के पीछे का मेरा मेन उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। जरिया किसी ना किसी को जरूर बनाएगा, और धीरे से वो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आपको वहां लेकर जाएगा जिस स्थान के लिए आपको चुना है। फिर ऐसी बातों में मेरे जीजा जी से बात कर रहा था कि एक रोज मैं उनके घर पर बैठा हुआ था, बोला, और अम्मा मेरे से पूछने लगी, हम तो पहले से ही मूर्ति पूजा करते आए हैं, और वो मूर्ति पूजा तो हम अचानक कैसे क्या छोड़ गए? ये क्वेश्चन था ना, है ना? मैंने बोला किसी के कहने से मत छोड़ो। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी के कहने से मत छोड़ो। तुम्हारे दिल के अंदर में क्या हो रहा है उसका डिसीजन, तुम्हारे अंदर में क्या हो रहा है।
बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम्हारा दिल क्या गवाही दे रहा है, दिल को क्या लगता है, क्या मैंने ये सब करना चाहिए? तो उनकी टेस्टिमनी है कि हाँ तूने उस दिन आया था, बैठा, बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद तूने जो बातें बोली वो बातें कहीं ना कहीं घर कर गई, और हमने हमारे स्वयं के हाथों से वो सारी चीजों को अलग कर दिया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है डिसीजन? हमारे जीवन का डिसीजन कौन लेता है? बट कब? कब डिसीजन लिया भाई, तोते के जैसे वर्ड को बोलता है। समझ में मेरी बात? बिल्कुल वचन को लेकर जहां मौका मिला प्रचार करता है। कब हुआ? कितने साल लगे? और बोया कब जा रहा था? चाइल्डहुड समय में। पर मुझे अच्छे से याद है, मैंने कभी इसको सुसमाचार नहीं सुना। मैंने कभी इस परिवार को लेकर कि ये क्रिश्चियन बने, ये मेरी सोच भी नहीं। और मैं एक बात आपको खुले तरीके से बताता हूँ, मेरी किसी को क्रिश्चियन बनाने की सोच ही चाहिए, और किसी को ऐसा बपतिस्मा के लिए मैं तैयार करूँ, तुम बपतिस्मा लो, मेरी वो भी सोच नहीं है। बहुत उल्टा बोल रहा हूँ। आपका दिल जिस दिन गवाही करेगा ना, उस दिन आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दोगे ना, वो डिफरेंट चीज है। आप चर्च आ रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ संगति कर रहे, वचन सुन रहे हैं, जिस दिन आपके मन में वो परमेश्वर डालेगा ना, किसी के बाप को भी नहीं मानोगे, किसी के बाप को नहीं मानोगे। आप खुद डिसीजन लेकर आओगे, और जब आओगे ना, फिर कर उस जगह पर नहीं जाओगे। हालेलुया। मैं बाइबल के बारे में क्यों बताता हूँ आप लोगों को, क्यों सिखाना चाहता हूँ, क्यों बाइबल को पढ़ने के लिए बोलता हूँ? कभी सोचा आप लोगों ने? बच्चे लोग हैं, ये सभी लोग बच्चे हैं। देखो, एक रोज इनके जीवन में वो कार्य हुआ, हाँ ये ना, और वो कार्य होने के बाद क्या हुआ? चर्च खड़ा हो गया, लोगों के बीच में गॉस्पेल जा रहा है, लोगों के बीच में गवाही जा रही है, लोगों को चंगाई की प्रार्थना की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। बट बाइबल क्या बताती है, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। बाइबल क्या बताती है, मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। मरकुस इसका 10वां अध्याय, इसके 17वें वचन को हम लोग पढ़ते, क्या लिखा जा रहा है वहां पे? मरकुस 10वां अध्याय, मेरे सब्जेक्ट के बाहर का है, बट परमेश्वर का आत्मा मुझे उस बातों को बोल रहा है कि करो। 17 वचन कोई पढ़ ले, क्या है? क्या लिखा है? हे उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए? ठीक है, आज मैंने उस चर्च के अंदर में इसी पर मैसेज भी दिया हो, बट मैं वहां बैठा हुआ था, तो मैंने यहाँ तो 1 किंग 13वां अध्याय और हमारा जो चल रहा था उसी के ऊपर में हम लोग बातचीत करने वाले। बट यहाँ से कुछ एक बात सीखने वाली चीजें मिलती है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ लो उसको, आगे थोड़ा फटाफट फटाफट। मैं तुझे उत्तम क्यों कहता हूँ? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? तो हत्या न करना, बोलो मैं हत्या नहीं करूंगा। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ, छल ना करना, और क्या लिखा है? अपने पिता और माता का आदर करना। और आगे में क्या लिखा है देखो, किसने?
कौन था वो? कौन था सुनीता वो? निकोदेमस ने किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह को कहा। क्या कहा है? देखो आगे में। उसने उसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। क्या वो लिखा है ये बात? कौन बता रहा है वहां पर? यीशु मसीह नियम बता रहा और बीच में खड़ा होकर बोलता अब तू मुझे मत समझा। हाँ या ना? ये तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से पढ़ते आ रहा हूं। छोटा था ना तब से मुझे मालूम है, मेरे माता पिता ने बताया झूठी गवाही न देना, व्यभिचार न करना, पाप न करना, किसी के बारे में छल कपट न करना और अपने माता पिता का आदर करना। तो कुछ नया बता। क्या किया? अभी जब सिखाया जा रहा तो क्या कर रहा? सीखने के पहले ही उतावली में क्या बोलता है? ये तो मैं बचपन से जा रहा, तू कुछ और बोल। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर, निकोदेमस की ओर बड़े प्यार से देखता है। देखो आगे के वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। यीशु ने उस पर दृष्टि की करके उससे कहा, प्रेम किया और उसने देखो देखो कहा, देखो देखो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने का। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? क्या किया? नहीं, पहला वचन पढ़ो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके, क्या यीशु आप पर दृष्टि कर सकता है क्या? वो आप पर आंख लगाकर बैठ सकता है क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मुझे देखता है? कॉन्फिडेंट। आज मैंने सिखा के आया, मेथोडिस्ट का चर्च जब भी हाथ खड़ा करेगा कॉन्फिडेंटली खड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मुझे देखता है, बोलो। यीशु मुझे देखता है। और कौन सी निगाहों से देखता है वो? प्रेम भरे। हालेलुया। कितनी गुड न्यूज़ है ना। और देखो यहाँ मुझे यीशु मसीह का एक स्वभाव दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह को सिखाना चाह रहा था वहां, हाँ या ना? क्या सिखाना चाह रहा था? पवित्र शास्त्र की वो गहरी बातें जो मूसा के समय में उस परमेश्वर यहोवा ने आज्ञाएं को दिया था, उन्हीं आज्ञाओं का पालन करने के लिए निकोदेमस को कह रहा है। और निकोदेमस क्या कर रहा? अरे ये तो मैं बचपन से जानता हूं, तू क्या बता रहा है मुझे? क्लियरिटी मिल गई। निकोदेमस को वो बचपन से बातें मालूम है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्या बोलना चाहता है? मुझे अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा? और वो जब बता ही रहा, बीच में बोलता है तो मैंने बचपन से जाना है, कुछ और बता। तब प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ देखकर क्या बोलता है? यहाँ सीखने वाली बात क्या है? मैं उसके ऊपर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या सिखा रहे प्रभु यीशु मसीह? अब एक प्रचारक होता तो क्या करता था? अरे यार मैं तेरे को बता रहा हूं और तू फालतू बीच में बोल रहा है। ये कौन है? एक साधारण सा पास्टर, एक साधारण सा मसीह, एक साधारण सा नबी जो सटक जाती उसकी। और क्या बोलता है? यार मेरे को प्रचार करने के पहले तूने अपनी बातें कर ली, तो अपनी बातें कर रहा है, मुझे तो प्रचार भी नहीं करने दिया, बताने भी नहीं दिया, और तू बीच में बोलता है ये तो मैं जानता, दूसरा कुछ बता। अरे ये क्या बात होगी? समझ में आई बात? अब यहाँ पर वो प्रचारक चिढ़ना चाहिए था, यीशु मसीह चिढ़ना चाहिए था ना, पर यीशु मसीह ने क्या किया? हेलो, यीशु मसीह ने क्या? सीखने वाली बात है। क्या किया? सबसे पहले उसकी तरफ देखा, प्रेम से देखा। बोलो मेरे साथ कोई ऐसा छल कपट करता है तो मैंने कैसा करना चाहिए? मैंने क्या करना चाहिए? हेलो, आप मेरे साथ हो? हाँ जॉइस, क्या करना चाहिए बेटा? कैसे कैसे कैसे? हाँ, तेरे मम्मी ने अगर तुझे कुछ बोला तो तुझे क्या करना चाहिए? ताली बजाएंगे इसके लिए? क्या सचमुच हम कर पाएंगे कि ये छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है, और यीशु मसीह ने सिखा दिया? क्या? प्रेम से देखो। कैसा देखा? दृष्टि करी। किस पर करी दृष्टि? निकोदेमस पर दृष्टि करी और प्रेम से एक एक लाइन उसने बोली। आज मैं आप लोगों के जीवन के लिए बोलना चाहता हूं। क्या प्रेम से एक लाइन बोली? देखो आगे बढ़ो। यीशु ने उसमें दृष्टि की, हाँ दृष्टि करके उससे कहा, हाँ उसने प्रेम किया हाँ और उससे कहा, हाँ तुझ में एक बात की घटी है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुझ में एक बात की घटी है। बोल सकते हैं अपने आप में, मुझ में एक बात की घटी। थोड़ा जोर से मैं बह रहा हूँ, सुनना। मैं आज उस एक बात की घटी को प्रभु के हाथों में देना चाहता हूँ। मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, ये बात की कमी है हमको। देखो, मैं उस पॉइंट पर लेके आना चाहता हूँ। मैंने दिया ना आप लोगों को कि आप बाइबल पढ़ो। फर्स्ट किंग 13वां अध्याय बार बार पढ़ो। क्यों बोल रहा था मैं? क्योंकि ये कमी है हमारे। तो बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ, मैं डांट कर नहीं बोल रहा। किसी को बुरा लगा क्या मेरी बात का? हाँ? प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह बड़े विनम्रता के साथ उस निकोदेमुस को बोलता है, तुझ में एक चीज की कमी है। मैं पास्टर होने के नाते यदि मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को बोलता हूँ फर्स्ट किंग 13 चैप्टर को पढ़ो, कमी है? हाँ या ना? कितने लोगों ने 2 बार पढ़ा? ओके, कॉन्फिडेंटली देखो। सुनीता ने हाथ खड़ा किया तो बाद में नीचे कर दिया। वैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोलो। कितने लोगों ने चैप्टर 13 पढ़ा? फर्स्ट किंग 2 बार किसने पढ़ा? गुड, ताली बजाएंगे। तो ताली भी अच्छी होनी चाहिए ना, पढ़े ना? 3 बार किसने पढ़ा? पायल की भी ताली बजाएंगे। 4 बार किसने पढ़ा? हेलो, हमारे लिए ताली बजाएंगे। मम्मी ने बहुत बार पढ़ा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा है, परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातें करी? क्या बोल रहा हूँ ध्यान से? उस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो क्या परमेश्वर ने आपसे बातें करी? क्यों बातें नहीं कर रहा? क्योंकि हमने निकोदेमुस की तरह है। हाँ या ना? मैं इजी वे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या हम निकोदेमुस की तरह उतावली में आकर प्रभु से अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रभु के प्रेम से जो हमारे में कमी घटी है उसके द्वारा हम अपने आप को क्लियर कराना चाहते हैं? कौन सी चीजों में जाना चाहते हैं? जो कमी है ना, उसको प्रभु के हाथों में बोलो। मुझे बाइबल नहीं समझती, बोलो बोलो, मुझ में कमी है। मैं बाइबल पढ़ने जाती हूँ तो नींद आती है, मुझ में कमी है। बोलो ना, बोलो ना, अच्छा लगेगा। मैं जब भी बाइबल पढ़ने जाती हूँ मुझे बहुत अच्छी झपकी आ जाती, नींद आ जाती है और सो जाती हूँ। ये सो जाता हूँ। होता है क्या? मैं बाइबल ही नहीं पढ़ता हूँ, ये मुझ में कमी है। और जब मैं बाइबल पढ़ने आता हूँ तो मैं सबसे कौन सा समय दे रहा हूँ? थका हुआ समय दे रहा हूँ, बिल्कुल मुझे नहीं आता। आशीष भी मेरे जीवन में कैसी आएगी? क्या मैं उस कमी को प्रभु के हाथों में दे सकता हूँ? कितने लोग तैयार है कि नहीं, मैं प्रभु को सही में उत्तम स्थान देना चाहता हूँ? और एक बात बता रहा हूँ, चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप अपने परमेश्वर को उत्तम स्थान दोगे, उसकी भेद की बातें वो तुम पर प्रकट करेगा। अच्छी बात है या बुरी बात है? हालेलुया। अब हमने यहाँ पर आकर डांटना है किसी को, चिल्लाना है, चर्च नहीं आते इसलिए कुछ बोलना है क्या? प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो। क्या बोलना है? कोई कारण होगा ना, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? इस जगत के छोर तक वचन पहुंचाने का काम तुम्हारी जवाबदारी पर दिया है। उसका समय आएगा ना। मेरे जीवन में कितने साल के बाद आया, प्रशांत के जीवन में कितने साल के बाद आया, आपके जीवन में भी आएगा। पहाड़ टूटने वाला है क्या? तो क्या करना चाहिए? किसी की प्रेशर में आकर आप बपतिस्मा लेना चाहते हो क्या? नहीं ना? कोई जबरदस्ती कर रहा है इसलिए बपतिस्मा लेना नहीं। ओके, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं बेटा बाइबल? चलो बताओ, संडे स्कूल का बताओ
क्यों पढ़ते हैं लोग बाइबल? अच्छा, बाइबल पढ़ते हो आप? गुड। आप पढ़ते हो जोइस? कभी को, है ना? ये रोज पढ़ती थी बोल रही, ताली बजाओ। आज अभी नहीं पढ़ती, सच्ची बात नहीं, अभी नहीं पढ़ती। मैं सुबह वॉकिंग के लिए जाता तो ये बाइबल निकालती थी, पढ़ते हुए दिखाई देती थी। क्या हुआ? परमेश्वर की अधीनता में थी, अब थोड़ा सा अधीनता से दूर होगी। क्या हुआ? क्लियरिटी आ रही है मेरी बात से? अच्छा, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं ईमानदारी से? और समझ में किसको किसको आती है? फंस गया। समझ में किसको किसको आता बाइबल पढ़ने के बाद? मैं वही तो चीज सिखाना चाहता हूँ, बड़े सरलता से बताना चाहता हूँ। आपको क्यों बार बार पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ? मुझे अच्छे से याद है, पास्टर गणेश को मैं स्मरण करता हूँ। मैं 40 दिन उनके अधीनता में, ध्यान रखना, पास्टर गणेश माजरी के हैं, बड़े दादा हमारे जो मेरे बड़े भैया है वहाँ माजरी में थे, उनके घर पर वो सेवकाई के लिए आते थे। और मेरे जीवन में जब तकलीफें आई तो मैंने 40 दिन उपवास करे, और उपवास करके उनके साथ, उनके संगति में मैंने बाइबल पढ़ना सीखा। हालेलुया। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था। तब मेरी एज 27 साल की थी। कितने साल की थी? मैंने 27 साल तक बाइबल खोलकर नहीं पढ़ा, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ रहा। पर मैं उसका रहस्य कब जाना? जब 40 दिन उपवास के साथ प्रभु के उन वर्ड्स को लिया, मैंने खा गया, पूरा बाइबल को खा गया, चबा चबा के रवन कर करके ऐसा खा गया। आज जब खड़ा होता हूँ याद आ जाता, मुझे नहीं मालूम, पर उसकी किताब वो पवित्र आत्मा रिफिल करता है। हालेलुया। क्या करना चाहते हो? सही में मसीह बनना चाहते हो? मसीह के जैसे अपने जीवन में कुछ उन्नति करना चाहते हो? बाइबल बताता है जैसे मैंने बड़े बड़े काम किए वैसे तुम भी करोगे। हाँ या ना? पर कब? एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित कोई आया, बड़े बड़े काम करने का मौका आया, और हमको पता ही नहीं वर्ड क्या बोलना है, वचन क्या बोलना है, क्या बातें करनी है। वहां क्या हो जाएगा? मेरी प्रजा ज्ञान के बिना क्या हो जा रही है? विनाश की ओर जा रही है। तो मैंने क्या करना चाहिए? आज बच्ची को बहुत अच्छे नंबर्स आए, ग्रेट, अच्छी बात है। अगर ये पढ़ाई नहीं करती तो नंबर आते देंगे? पढ़ाई करती तो, अरे पढ़ाई करती तो, है ना? इन्होंने पढ़ाई की है, इस वजह से अच्छे नंबर आए। अगर ये पढ़ाई नहीं करते तो? बात समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हो, और धार लगाने वाली जो तलवार है, वो तलवार को धार ही नहीं लगा है, युद्ध जीत जाओगे क्या? क्यों अधूरा काम हो रहा है? उसके पीछे का रीजन क्यों आधा अधूरा काम होता है? उसके पीछे का रीजन है, वो रीजन है वो लाइन। कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है वो? अभी हमने जो पढ़ी, उसको अंडरलाइन करो और वहां लिख दो अपना नाम, मुझ में कुछ कमी है। हालेलुया। मुझ में वो कमी है। अब ये कमी को पूरा कौन करेगा? हेलो, ये कमी को पूरा कौन करेगा? कैसे? कौन बताएगा मेरे अंदर की कमी को? वहां तो प्रभु यीशु मसीह था, जिसने निकोदेमस के जीवन की बातों को बता दिया। वो सामरिया स्त्री कुएं पे पानी भरने आ गई, सामरिया स्त्री के साथ बातें करते करते प्रभु ने कहा तेरा ऐसा ऐसा लाइफ है। प्रभु यीशु मसीह था वहां पर, और सामरिया स्त्री के बारे में क्या किया उसने? कोई प्रचार किया क्या वहां पर? क्या किया? क्या किया उसने? उसकी 5 लाइफ को खोल कर रख दिया। कैसे हुआ होगा ये बात? बड़े सरलता से बताओ, कैसे हुआ होगा? अब हम यीशु को स्टडी करते हैं, यीशु मसीह को हम स्टडी करते हैं,
तो वो बचपन से ही पवित्र शास्त्र को पढ़ता था, हाँ या ना? कितने लोग विश्वास करते थे? और वो आराधनालय में जाता था, जैसे उसके माता पिता ने उसको चीजें सिखाई थी, वो सीख कर उनके साथ में क्या कर रहा था? उन वचनों के साथ में बातचीत करता था, हाँ या ना? बाइबल पढ़ाना आपने पक्का? तो फिर हम क्यों नहीं बात करते बाइबल के वचनों के ऊपर में? इसलिए तो उसको मालूम था, जब वो पापिनी स्त्री को पकड़ाया गया तो यीशु मसीह के सामने में लाए और कहा इसको पत्थर मार के खत्म कर देंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा वहां पर? आप में से जिस किसी ने पाप नहीं किया होगा उसने उठा के पत्थर मारना चाहिए। व्यवस्था को उसने वहां पर एक्सप्लेन किया। ध्यान में आ रही बात? मैं बाइबल नहीं खोल रहा हूं पर मुझे याद आ रहा है। व्यवस्था को उसने पढ़ा था, तभी उसको कंठस्थ था, बाइबल कंठस्थ था, वचन मालूम थे, पिता की आज्ञा क्या है मालूम थी, पिता की इच्छा क्या है मालूम थी। अब मुझे बताओ, आपके पिता की इच्छा क्या है आपको लेकर? आप में कुछ कमी है। मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? बार बार मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? आप में कुछ कमी है, वो आपकी कमी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। बट वो कमी मेरे जीवन से कैसे अलग होगी? हम उस तरफ जाएंगे। वो कमी देखो, मैं 13 पर नहीं आ रहा हूं, 13 पर नहीं आ रहा हूं, आऊंगा मैं, जब टाइम मिलेगा तब आएगी, ओके? बट मेरे जीवन की वो कमी कैसे दूर होगी, कब, और वो कमी मुझ पर कैसे प्रकट होगी? वहां पर निकोदेमस के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, तेरे अंदर में ये कमी है। सामरी स्त्री के जीवन की कमी प्रभु यीशु मसीह ने उसके मुंह पर बता दी। सामरी स्त्री कुएं पे पानी भरने के लिए आई और उस समय में क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? तेरे जीवन में जो है वो तेरा नहीं है, और तू जिनके साथ में पहले थी वो भी तेरे नहीं थे। यानी उसका लाइफ कैसा था? वह विचार से भरा हुआ था, हाँ या ना? और प्रभु को कैसे प्रकट हुआ? क्योंकि वो व्यवस्था को जानता है। हालेलुया। बोलो, मैं व्यवस्था को जानता नहीं हूं, पर मैं जानने की कोशिश करता हूं। जब मैं चैप्टर 13 को पढ़ूंगा तो मुझे परमेश्वर कुछ सिखाएगा। हालेलुया। 1 किंग 13 चैप्टर मुझे कुछ सिखाना चाहता है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या? आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए एक एक लाइन। क्यों? उसके पीछे में कुछ सीखने वाली चीजें हैं। हम अधूरा ज्ञान लेकर कहीं जाते हैं तो तकलीफ हमको ही हो और किसी को नहीं। हमने उस समय में देखा था, आज से 3 वीक पहले की बात है, कि वहां पर 1 किंग चैप्टर 13 के अंदर में देखा था कि परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा है? नबी के पास। पढ़ो उसके पहले वर्ड को पढ़ो। अम्मा को अच्छे से याद है, क्योंकि अम्मा ने कितने बार पढ़ा? बार बार पढ़ा। मैं क्लैपिंग के लिए क्यों बोलता हूं मालूम है क्या? उत्साहित हो, आप भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसे ही नहीं, बाइबल को ऐसे ही नहीं है कुछ तो भी पढ़ रहे हो और नींद आ रही, वैसा नहीं, अच्छे से पढ़ो उसको, समझो, पढ़ो। फर्स्ट चैप्टर 13 चैप्टर, इसका फर्स्ट वर्ड पढ़ो। 1 किंग, पहला राजा। है ना? हमने यहाँ पर क्या देखा था? यरोबोआम राजा धूप जलाने के लिए क्या कर रहा था? वेदी के पास खड़ा हुआ था, और परमेश्वर का वचन नबी के पास पहुंचा। और जब नबी के पास पहुंचा तो आगे की लाइन को हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। वहां पर क्या बताना चाहता है परमेश्वर? थोड़ा सा जोर से बोलो।
आगे में और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। क्या लिखा है वहां पर? उस बात का, बोलो उस बात की चिन्ह मेरे जीवन में होना चाहिए। जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो वचन का मेरे पास में क्या होना चाहिए? कितने लोग विश्वास करते हैं अगर परमेश्वर का वर्ड तुम्हारे पास आया तो वो वर्ड के साथ साथ क्या देगा आपको? आज मैं मेथोडिस्ट चर्च नागपुर के अंदर में जब प्रचार कर रहा था तो मैं इसके पहले हम लोग वेडनेसडे के दिन या थर्सडे के दिन नागपुर गए हुए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। छुट्टियां लग गई थी, एंजल की एग्जाम हो गई, ये दोनों मिलकर दीदी यानी मेरे दीदी के आ गए। तो वहां पर मुझे बताया कि आपको चर्च में बोलना है। सो मैंने हाँ तो बोल दिया, पर मेरी एक आदत है, मैं पवित्र आत्मा से बातें करता हूँ और कहता हूँ पवित्र आत्मा वो चर्च जहाँ मुझे जाना है वो चर्च में मुझे वर्ड क्या बताना है ये तो पहले बता। हालेलुया। और जब मैं कार चलाते चलाते आ रहा था तो परमेश्वर से इनसे बातें भी कर रहा, इन लोगों ने थोड़ी बहुत इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करी, फिर थोड़ी देर के बाद सो गए। और जब ये सो रहे थे तो मैं परमेश्वर से कहने लगा प्रभु वो चर्च मुझे दिखा। हालेलुया। पॉसिबल है कि चर्च दिखा सकता है क्या? वो चर्च मैंने नहीं देखा है, मुझे वो चर्च दिखा। और चर्च दिखाएगा तो बता प्रभु वो भी बात बता कि इसके अंदर मुझे प्रचार क्या करना है। जब चिन्ह देगा तो परमेश्वर वर्ड भी देगा, जब वर्ड देगा तो चिन्ह पूरा भी करेगा। हालेलुया। अब बताइए आपके पास वचन पहुंचता है तो परमेश्वर कुछ सिंबॉलिक चीजें दिखाता है। रचना सिस्टर आपको याद होगा हम लोग गए थे कहां पर? लोहारा। मैंने एक्सप्लेन भी किया पिछले वीक में क्या हुआ था। हम लोग गए वहां पर, जाने के बाद जैसे ही आंखें बंद करते थे उस बेटी के जीवन से दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद आंखें जैसे ही बंद करते थे मुझे एक छोटा सा मटका दिखता था। हाँ या ना? ये टेस्टमनी है इनके जीवन के लिए, भाई प्रशांत के जीवन के लिए। ये दोनों मेरे साथ में थे, मेरी पत्नी मेरे साथ में थी और वो मटका छोटा सा बार बार जब भी आंख बंद कर रहा था दिख रहा था। एक बेड दिखता था, वो भी बेड बार बार दिख रहा है। तो मैंने परमेश्वर से कहने लगा परमेश्वर क्या बताना चाहता है? तूने वर्ड दिया कि इसको चंगाई देगा, दे दिया तो ये एक चिन्ह क्या दिखा रहा है? तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहने लगा ये जो कुछ ताकत है ना उस मटके के अंदर में, इतना से छोटा सा मटका था। हाँ है ना? समझ में आ रही बात है? एक छोटे से मटके के अंदर में वो तंत्र विद्या कर कर बांध दिया था उस घर को और प्रभु ने वहां से खुला किया। हालेलुया। आज बच्चे बहुत खुशहाल जिंदगी को जीते। आमीन। इतने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर जब वचन देता है तो वचन के साथ साथ क्या देता है? आप जब बाइबल पढ़ोगे ना तो बाइबल के अंदर में वो रहस्य भी आपके जीवन पर प्रकट करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के साथ एकांत में बैठो और जैसे निकोदेमस के जीवन में वो कमी प्रकट हुई। हालेलुया। मेरे जीवन की कमी को प्रकट कर दो। अकेले में कब बैठोगे? अरे अकेले में इसलिए नहीं बैठ पाता हूं, मेरा मोबाइल नहीं छूटता। अकेले में जब भी ऐसा बैठा रहता हूं तो मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है और मेरा ध्यान कहां चले जाता है? मोबाइल के ऊपर में। फिर धीरे से एक रील दिखी, दूसरी दिखी, चौथी दिखी, पांचवी दिखी। देखते देखते 1 घंटा कैसे बीत गया। परमेश्वर आकर खड़ा था और परमेश्वर बोल रहा था बेटा बेटी मेरे तरफ तो ध्यान दे, तेरा ध्यान ये फेसबुक के रील पे ही है। तुम्हें देर से कब बात करो? क्लियर नहीं बोल रही है? क्या गहराई है हमारे पास प्रभु की उन वचनों के डिप्थ को जान सके, अंदर की बातों को समझ सके? बहुत कठिन काम किया गया प्रभु ने। देखो सामरी स्त्री के जीवन में जैसे ही प्रभु ने बोला और वहां से एक अच्छी बात क्या बोला ये बताना चाहता हूं कि तेरे जीवन से जल की नदियां बहेगी और चले गया। सामने नहीं गया हूं, बाइबल पढ़ लेना, उनको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पढ़ लेना घर जाके। वहां पर क्या लिखा है? वो सामरी नहीं गया, वो वहां से निकलकर किसी और जगह पर गया। जब वापस आके देखता तो सामरिया तैयार था किसको सुनने के लिए। तो फिर ये प्रचार किसने किया? मेरा क्वेश्चन ये। हालेलुया।
किसने प्रचार किया होगा? अच्छा, क्या बताई होगी उसने? सामरी स्त्री ने क्या बताया होगा? अभी तो थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया, क्या बताया होगा? बोलो, क्या बोला होगा सामरी स्त्री ने? अभी अरे खड़ी हो जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जेनिस को बोला, क्या बोला? जॉइस को बोला, क्या बोला? कि बेटा तू बाइबल पढ़ती है क्या? उसने हकीकत बोली, हाँ मैं पढ़ती थी पर अब नहीं पढ़ती। आया, क्लियरिटी मिल रही? इसने क्या किया? जो है वो बताया। बैठो। अब सामरी स्त्री के लाइफ में क्या था? वो ऐसे 5 पुरुषों के साथ में रहती थी जो उसके थे नहीं, यानी वे विचार की जिंदगी को जी रही थी। दूसरा, अब तू जिसके पास में वो भी तेरा नहीं है, यहां पर भी उस डिफेक्ट है, और प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट बता रहा उसको, तेरे लाइफ ऐसा ऐसा है, और पब्लिकली बोल रहा है क्या वो? उसके साथ एकांत में, दोपहर का लिखा हुआ है, दोपहर का पहर सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई, क्योंकि वो स्त्री उस एरिया में बदनाम थी। वो उस समाज के अंदर से बहिष्कृत की गई थी, इसलिए पानी भरने का समय उसका कौन था? दोपहर था। और प्रभु यीशु मसीह वहां जाके टपक के और बोले, चल यही टाइम है, तेरे जीवन के अंदर मैं एनकाउंटर करूंगा, तुझे बदल के रख दूंगा और देख तेरा जीवन कैसे बदल जाएगा। हालेलुया। एनकाउंटर होना। हालेलुया। क्या हुआ? एकांत का समय था, सामरी स्त्री कुएं के पास आई, यीशु मसीह भी वहां पर आया और कहा कि देख तेरा लाइफ आज के बाद बदलने वाला है। उसने उस घड़े के अंदर में क्या लेकर गई? मेरा क्वेश्चन है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बातें बोली, कांटे खड़े हो रहे, क्योंकि मैं उस प्रेजेंस को समझ सकता हूँ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आके ठहर जाता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। जो पहले थे वो नहीं रहते। हालेलुया। जो पहले थे वो नहीं रहते। क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया, उसका लाइफ चेंज हो गया। इसने कुएं से वो मटका उठाई और वो जीवन का जल ले जाकर उन लोगों को बांटी जो लोग उसके पास ग्राहक के तौर पर आते थे। और उनको क्या कर रही थी वो? मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। सिर्फ यही बताते गई, यही बताते गई, और पूरा का पूरा सामरिया उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। उसने बाइबल नहीं पढ़ी थी। बराबर है या गलत? वो एक वर्ड बोलती है यीशु मसीह के साथ, क्या वही है जो आने वाला है, जिसके बारे में मेरे पूर्वजों ने बताया? यानी कहीं तो उसने सुना था कोई ऐसा उद्धार करता है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो घड़ी आ चुकी है, सिर्फ हम समझ नहीं पा रहे, वो चीजें हम समझ नहीं पा रहे। वो परमेश्वर चिन्ह देना चाहते हैं। क्या चिन्ह दिया प्रभु यीशु मसीह को? सुनो, सामरी स्त्री आई, आकर चले गई, और बाद में देखते तो पूरा का पूरा सामरिया बदल गया। यही तो बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जाने से परमेश्वर चीजों को बदल सकता है, और वो मेरे लिए क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा। अगर मैं किसी बीमार के लिए ऊपर में हाथ रखता हूं और वो बीमार ठीक हो जाता है, क्या होगा? क्या रहेगा? वो मेरे लिए चिन्ह रहेगा कि नहीं? पर मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना, मैं बीमार के लिए प्रार्थना क्या करूं, एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना क्या करूं, वो तो मुझे पता रहना चाहिए ना। तो उसके लिए जब मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, प्रभु से कहूंगा प्रभु वहां जाना है मुझे, तो प्रभु तुमको वहां ले जाने इससे पहले कुछ चीजें बता देगा। जब बता देगा तो काम भी वैसा होगा। अभी क्या करना चाहिए? तुमने बहुत निकोदेमुस के लिए पढ़ा था, मुझ में कुछ कमी। पढ़िए फिर से उस वर्ड को अच्छे से, फिर से पढ़ो उसको। अब लिख डालो अपना नाम। लॉर्ड, तूने मुझसे बातें करी कि मेरे जीवन में कुछ बातें कमी है ना? सामरिया स्त्री के जीवन में क्या बातों की कमी थी? हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़ो उसको। यीशु ने उस पर उठी करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, मुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया।
किसमें एक बात की घटी है? निकोदेमस, तेरे जीवन में एक बात की घटी है। अब वहां पर निकोदेमस लिखने की जगह पर क्या लिखना चाहिए? मैं तो लिखूंगा, डैनियल, तेरे जीवन में एक बात की कमी घटी है, उस कमी घटी को मैं दूर करना चाहता हूं। हालेलुया। और जब ये कमी मेरे जीवन से दूर हो जाएगी ना, तो चैप्टर 13, फर्स्ट किंग चैप्टर 13, जहां पर क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन जब आया तो क्या हुआ? चिन्ह के साथ आया। क्या चिन्ह था? पढ़ो उसको, पर 13 का आगे का कितना पढ़ा आपने? हाँ पढ़ो। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी। क्या कहा? ये वेदी फट जाएगी। बोलो, ये वेदी फट जाएगी। ये वेदी फट जाएगी। और इसमें से याद है अम्मा को? देखो, है ना, क्या निकलेगी? क्यों मैं बार बार दोहरा रहा हूं? पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं? याद रहे। जब याद रहेगा ना, तब समझ में आएंगे वेदी कौन है। राख निकलेंगी, मतलब क्या होता है? राख कब निकलती है? हाँ? राख कब निकलती है? बर्निंग कब होता है? बर्निंग होने के बाद क्या होता है? क्या क्या बर्न होता है? सोच के देखो, थोड़ा सा इस पर विचार करके देखो। एक वेदी है, उस वेदी को बीच में से चीरा जाएगा, फट जाएगी और उसमें से राख निकलेगी। मीन्स क्या मतलब समझते हो इसको? ऑफरिंग देते हैं ना, ऑफरिंग, वो ऑफरिंग नहीं बात करो। हम बलिदान जब चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकार करता है। कैसे? अग्नि की नहीं आता था, मूसा की बातों को याद करो। अग्नि की नहीं आता था और वो होम बलि और मेल बलि को स्वीकार करता था, और वो सब के सब जलकर भस्म हो जाते थे, राख बन जाते थे। अगर उस टेबरनेकल के अंदर में, उस वाचा के संदूक के पास, यदि किसी महायाजक ने या याजक ने पाप किया है, तो वो पाप के कारण जलकर खत्म हो जाता था। उसके पाँव में क्या करते थे? घुंघरू बांधकर उसके चलने फिरने की आवाज को सुनते थे और रस्सी लगाकर खींच लेते थे अगर उसकी चलने की आवाज नहीं आती थी। मेरा विषय ये नहीं है, बट मैं लेके जाना चाहता हूँ, वेदी के ऊपर में राख कहां से आती है? वेदी कौन है? हम है। और हमारे अंदर की जो बुराई है ना, वो जल जाती है, वो बाहर निकलती है। हालेलुया। क्या बुराई है? हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। कितनी चीजें पढ़ी हमने? पाप ना कर, झूठ ना बोल, व्यभिचार ना कर, ये ना कर, वो ना कर। ये सारी कहां पर पड़ी हुई है? कहां पर पड़ी हुई है? इस वेदी के अंदर पड़ी है, और परमेश्वर उसको फाड़ कर निकालना चाहता है। हालेलुया। समझ में आ रही बातें? और देखो, वो विषय अलग है। मैं ये विषय को अलग बताकर आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम अपनी वेदी को तैयार कर पाएंगे उस परमेश्वर के लिए। अब यहां से मैं आगे लेकर जा रहा था, जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, आगे लेकर जा रहा था। उसके अंदर में मैंने एक चीज समझाने की कोशिश करी कि यहां एक विरोधी आता है। यरोबाम कौन है? विरोधी है, राजा है, और परमेश्वर के नबी के विरुद्ध में आकर खड़ा हो गया। क्या किया उसने? क्या किया? पढ़ो आगे। ये सब बातें हो रही है तो विरोध की आत्मा रोकती है, प्रभु के कार्यों को रोकती है। विरोध की आत्मा किसको रोकती है? बोलो, प्रभु के कार्यों को। बोलो, अपने पड़ोसी को बोल के बताओ। विरोध की आत्मा प्रभु के कार्यों को रोकती है। कोई प्रभु का सेवक आता है और प्रार्थना करने की इच्छा जाहिर करता है, हम उसका क्या करते? इसके पास पावर नहीं है। सबसे पहली बात, ये तो पास्टर ऐसा ही है, अरे हमने इसको देखा, अरे ये हमारे सामने का बच्चा, ये क्या बताएगा? क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने वाले के लिए परमेश्वर क्या बोलता है? देखो क्या लिखा है, सुंदर बात लिखी हुई है। उस बात का एक चिन्ह भी बताया। वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह
सुनकर जो उसने बेतल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। किसको? किसको? परमेश्वर के जन को पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया और हाथ ही उसका सुकड़ गया। अब बताओ, आप प्रचार करने जा रहे हो तो बहुत सारे आपने न्यूज देखी होगी। चलो मैं न्यूज पे आ जाता हूँ। हम वहां ब्रदर प्रचार कर रहे थे और ऐसा हुआ कि कोई लोग आ गए और हमको पकड़ लिए और मार दिए, हमारा चर्च तोड़ डाले। हमारे साथ गॉस्पेल बांटने के लिए हम रोड पर खड़े थे और हम गॉस्पेल जब बांट रहे थे, कुछ लोग आए और हमारे को गुस्से लाते मार कर चले गए, थप्पड़ मार के गए। हम तो सुनते नहीं ये सब चीजें। आजकल तो फेसबुक है, तो फेसबुक पे दिखने को भी मिलते हैं। मैं बोलता हूँ ये बेवकूफ है एक नंबर। किसने बताया भाई तेरे को वहां जाके प्रचार कर? अब आप लोगों को लगेगा यार ये क्या बोल रहा है। मैं तो बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, तुम्हारे कहीं पे भी कोई भी पास्टर भी अगर बात करना चाहता है ना, मैं सामने से बोलता हूँ वचन प्राप्त करके जब जाएगा तेरा विरोधी कोई नहीं होगा। हालेलुया बोलो। मैं जब वचन प्राप्त करके जाऊंगा मेरा विरोधी कोई नहीं होगा। बोलो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हिम्मत बताना चाहता हूँ, तुम्हारी एक स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता हूँ। आप जहां कहीं जाओगे सबसे पहले वचन प्राप्त करोगे, चिन्ह को प्राप्त करोगे और खड़े हो जाओगे। राजा विरोध कर रहा है, किसका? अब एक नबी बनेंगे, अपन एक नबी को बनाते हैं। आजा चलो, इधर आजा, जल्दी से आ, तो दौड़ के आजा। अब ये बनी हुई है क्या? वेदी। और यहां पर ये वेदी के दौड़ के आ जल्दी भाई, ये खड़ा हो जाए सर। जो तू भी आ जा, इधर खड़ा। जोल तू भी आ जा भाई। अब देखो ये यहां ऐसा ब्लेस कर रहा है और ये जोएल राजा है, खड़ा हो जा भाई। और जोएल क्या करता है? इसको रोकता है। ओके, अब जैसे इसने रोका, इसका हाथ सुकड़ कर वही के वही हो गया। अब तू ऐसे ही हाथ रखना और तू इधर निकल जा। क्या हो गया? ये इसका क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है और इसका हाथ यहां से सुकड़ गया है। अब इसको समझ में आ गई क्या बात बाइबल के अंदर की। ये हाथ मेरा अभी तक के तो अच्छा था ना, अब ये सुकड़ गया है ना। तो ये क्या बोलता है मालूम? इसके पास जाकर, यार तू तेरे परमेश्वर से विनती कर, मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ? ये विरोध करने के लिए आया था ना। और आपके जीवन में अगर कोई विरोध करने के लिए आ रहा ना, तो परमेश्वर आपको मौका देने वाला है प्रार्थना करने का। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? समझ में आ रही बात? मैं बहुत छोटे से संक्षिप्त में एक चीज को समझाना चाहता हूँ। यदि आप वचन प्राप्त करके जाओगे तो परमेश्वर चिन्ह भी देगा। इनके लिए ताली बजा दो, है ना। और ये दोनों बड़े आने वाले दिनों में बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले, मालूम है। हालेलुया। हाँ, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? यदि आपके जीवन में कोई विरोध करना चाह रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ढाल, आपका सामर्थ्य कौन है? तो आपको डर किसी बात का है क्या? बट अगर आपने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए या अपने आप को वाह करने के लिए अगर तुम कहीं लेके जा रहे हो, फंस भी जाओगे। एक दिन मैं दिल्ली से सफर कर रहा था, तो एक प्रभु का सेवक आया। मैंने नहीं बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। प्रभु का सेवक आया और आकर मुझे गॉस्पेल दे दिया उसने। मैंने पूछा ये क्यों बांट रहा है तू? नहीं, हमारे लोगों ने समझाया कि ऐसा देने से सुसमाचार प्रचार हो जाता है। बोला कैसे? बोले तुम पढ़ो, बोले तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बोला पढ़ लेता, रुक। वही बैठ के मैंने पढ़ा, मेरा जीवन तो बदला ही नहीं। क्लियरिटी मिल रही मेरी बात? अगर वही बंदा प्रभु की आवाज को सुनकर जाता ना, वहां खड़ा होता और मिराकल्स हो जाते थे। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार के साथ परमेश्वर यूज करता। अब मुझे बताओ, पर उन चर्च के लोग कैसे जाना चाहते? किसी के पास सुसमाचार सुनाने। हालेलुया। बेसिक चीजें, अरे बेसिक को ही भूल जाते हैं। अब मुझे किसी के लिए प्रार्थना करना है, मुझे फोन आया, जैसे भूमि ने बताया, जैसे ये सिस्टर भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है, शायद आप भी करते होगे, आप भी करते होगे। आपको मालूम है, जो व्यक्ति आपके पास में बातें कर रहा है
उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन का मतलब क्या होता है मैडम, बताइए। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? क्या चल रहा है, कौन प्रकट करेगा? ये क्यों मेरे साथ बात कर रहा है? ये क्वेश्चन कभी पवित्र आत्मा से पूछो तो सही। क्यों मेरे साथ ये बात करना चाहता है? किस लेवल की बातें कर रहा है? क्यों ये मेरे तरफ में इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? कहीं ये मुझे बहेलिए के जाल में तो नहीं फंसा रहा है? पूछ के देखो, परमेश्वर तुमको बताएगा बेटा तेरे को यहाँ क्या बात करनी है। उसी हिसाब से आप बात करोगे और आप देखोगे उसके जीवन के अंदर में काम होगा। नहीं तो पता चला आपके जीवन में काम होगा, धीरे से वो आपको ही बोल देंगे। मैं आपको इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो। खत्म, स्टोरी दी एंड हो जाएगी। और जहां परमेश्वर का काम होने की जगह शैतान का काम हो जाएगा। और हम रोज फिर रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक व्हाट्सएप खेल रहे हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, बाइबल की कहानियां भेजे जा रहे। क्या करने के लिए निकलो? समझ में आ रही बात? हमारा जीवन पारदर्शी होना चाहिए, हमारा लाइफ ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। जैसा मैं यहाँ हूँ वैसा ही मेरे जीवन में मैंने दिखना चाहिए। जो है सो है, पढ़ता है तो टिक, नहीं तो नहीं। समझ में आ रही बात? क्लियरिटी मिल गई मेरी बातों से? क्या लिखा गया था कि वहां पर उसने हाथ डालकर रोक दिया। अब आपके जीवन में अगर कोई रुकावट आ रही है, इसका मतलब क्या है? मुझ में किसी चीज की घटी है। इस लाइन को अपने जीवन में ले लेना। अगर कोई विरोध कर रहा है, यदि कोई डिबेट कर रहा है, तो एक चीज की रखना, मुझ में किसी चीज की कमी है, घटी है। अब मुझे परमेश्वर फुलफिल करना चाहता है। हालेलुया। क्या होगा? फुलफिल करेगा तो क्या होगा? जैसे उस नबी ने किया ना, क्या करोगे आप? परमेश्वर उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसे संकट को लेकर आ जाएगा। हाथ सुकड़ गया ना, अभी भाई प्रशांत ने बोला उसकी वाइफ के लिए प्रॉब्लम हो गई। अब क्या कर रहा है वो बंदा? आज हमने मराठी सॉन्ग सुना था, क्या था? बोला ख्रिस्त येशूची जय। तो एक मराठी सॉन्ग है ना, बोला ख्रिस्त महाराज की जय। क्या कर रहा है बोला? अब वो आ रहा है किसके पास? बोला यीशु मसीह की जय। आएगा ना? कोई जबरदस्ती हुई क्या उसके साथ? नहीं। समय आएगा, हर वो व्यक्ति का समय आएगा। बट हम क्या करते मालूम है क्या? अधूरा। बार बार बोल रहा हूं बाइबल पढ़ो, और बाइबल पढ़ते समय में ठहराव लाओ। ठहराव का मतलब क्या होता है? ओके, अभी कुछ फार्मूले एंजल को नहीं आ रहे थे, ठहर गई। ठहर कर क्या किया उसने? फार्मूले को बोर्ड पर लिखना चालू किया। देखकर लिखी, देखकर लिखने के बाद अनदेख कर लिखी, और उसके बाद उसके ऊपर में फार्मूले लगाकर। ओके, समझ में आ रही बात मेरी? क्लियरिटी मिल रही है? क्या हुआ? उसको बार बार करने के बाद वो इमेजेस बन गए। और जब जैसा ही क्वेश्चन पेपर आया, वो इमेजेस परमेश्वर की आत्मा रिकॉल करने लगी। एंजल तूने ये पढ़ा था, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, वहां लिखा था। विजिबिलिटी के साथ वो सारी चीजें दिखाना चालू करेगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? विजिबिलिटी के साथ वो परमेश्वर वो सारी बातों को, अब यही बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। विजिबिलिटी के साथ वो परमेश्वर वो चैप्टर खोल के दिखा देगा, उस स्थान पर लेके चले जाएगा जब यरोबाम ने हाथ रोक दिया था, उसका हाथ सुकड़ गया था। परमेश्वर आपको वहां ले जाकर भी दिखाएगा, देख ऐसा ऐसा मैंने उस समय में किया। तो भी कंटिन्यू, क्योंकि हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं और थक चुके हैं। मेरी वाइफ को आओ हो रही है, मेरी बेटी भी थक गई है, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर हम 6 लोग बैठकर, जगह नहीं थी, और सब हमारे दुबले दुबले बच्चे। ओके, समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं आगे का चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है।
वहाँ एक अच्छी बात क्या है मालूम है कि 7वें वचन से जब आगे बढ़ोगे एक परमेश्वर का जन आता है, नबी आता है, और ये जो प्रभु से वर्ड प्राप्त करके जो आगे निकला है ना, उसी को गुमराह करता और उसकी मौत हो जाती है। चैप्टर पढ़ना होता है। क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर? हमको परख की आत्मा के साथ बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है। अगर आप लोग चर्च आना चाहते हो राइट टाइम पर, जब भी मेरा मैसेज रहेगा आप जरूर आइए और आपको ये मैसेज का टू बी कंटिन्यू पार्ट मिल जाएगा। हालेलुया। चलो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से। लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ प्रभु। इस समय में हम सभी को तो अपने लहू में छुपा, हमारे जीवन की वो सारी बातों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमको तू क्या सिखाना चाहता है, उन बातों को तू सिखा। लॉर्ड, जाने अनजाने में हमने बहुत सी गलतियां, बहुत सी बातें ऐसी कर डाली जो तेरे विरुद्ध में थी, और प्रभु तूने हमको वहां से छुड़ाकर हमारे जीवन की कमी घटियों को याद दिलाकर हमको तू क्या करवाना चाहता है, एक नए स्तर पर लेके जाना चाहता है। प्रभु, ये चर्च बहुत छोटा सा है, पर मुझे मालूम है ये चर्च की स्ट्रेंथ बड़ी है। हालेलुया। ये चर्च के अंदर के लोग जब सीख कर जाएंगे ना, 1000 को तो दूसरा 10,000 को गिराने वालों में से रहेगा। हालेलुया। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु तू सचमुच हमसे प्रेम करता है। जैसे निकोदेमस से तूने प्रेम किया, वैसे तू भी हमसे प्रेम करके हमारे जीवनों में करेक्शन देना चाहता है। लॉर्ड, हमें जब 1 किंग 13 को हम रीड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु हमको ज्ञान बुद्धि और समझ के साथ इनके जीवन में भी वो बुद्धि को तू खोल, ताकि प्रभु सही तरीके से प्लेसमेंट हो सके। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब पर अपना अनुग्रह बना के रख, हर वो बीमारी को हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, क्योंकि प्रभु इन दिनों में हर वो स्थान पर 40 दिन उपवास प्रार्थना चल रही है, और हम हमारी सिटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हमारी सिटी तेरे राज्य के लिए खड़ी हो जाए, हर एक वो घर तेरे राज्य के लिए खड़ा हो जाए, हर एक वो आत्मा तेरे राज्य के लिए खड़ी हो जाए। सब प्रभु यीशु से हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को तू ब्लेस कर, यहाँ के लोगों को तू ब्लेस कर, वचन की गहराई इनके जीवन में मजबूती के साथ ऐसा तूने दे। और धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमको उस स्थान पर लेकर गया, उस चर्च में इस्तेमाल करवाया, और प्रभु लोगों के जीवन में तूने उस वर्ड को डाला, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और कहते प्रभु तो हमारे लिए डोर्स ओपन करने जा रहा है, तो हमारे लिए रास्तों को ओपन करने जा रहा है, तो हमारे लिए मार्ग बनाते जा रहा है। उस मार्ग पर कठिनाई नहीं, बल्कि तेरे सामर्थ्य भरे कार्यों को तू करवाना चाहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से। हालेलुया।